वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज है दिनांक 7 अगस्त 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस तिथि को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हम लोग हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के टाइम आज ही के दिन सन 1945 यानी 6 अगस्त को, माफ कीजिएगा, 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था। और इसके ही दोस्तों ठीक 3 दिन के बाद ही यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया था। और इन दोनों हमले के बाद जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था दोस्तों। देन बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को कोसी मेची नदी अंतः प्रक्षेपण या अंतः क्षेपण परियोजना को मंजूरी दी है या मंजूरी प्रदान की है? तो वो है बिहार राज्य ने दी है। परियोजना की अनुमानित लागत दोस्तों लगभग 4,900 करोड़ रुपए माना जा रहा है। और इस परियोजना से उत्तर बिहार के अररिया जिला, किशनगंज जिला, पूर्णिया और कटिहार जिले में फैले हुए लगभग 2.14 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई होगी। और मध्य प्रदेश से केन बेतवा के बाद भारत की दूसरी बड़ी नदी जोड़ने वाली ये परियोजना है। और अगर बिहार की मुख्यमंत्री की बात करें तो वहां की मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल का नाम है फागू चौहान। मैप में भी थोड़ा सा बिहार को हम लोग देखते हैं, तो ये आप मैप देख पा रहे हैं, ये रहा, एक सेकेंड। तो ये आप मैप में देख पा रहे हैं आप बिहार को। यहाँ पे बिहार आपको दिख रहा होगा, जिसकी राजधानी है दोस्तों पटना। ये आप स्क्रीन पे आप अपने देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। बिहार की देखिए, एक तरफ की सीमा रेखा नेपाल को टच करती है, एक तरफ उत्तर प्रदेश को टच करती है, एक तरफ झारखंड को टच करती है, वहीं एक तरफ पश्चिम बंगाल को भी टच करती है। ठीक है, तो इतने सारे बिहार के पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों को भी आप लोगों ने इसी साथ देख लिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर या मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया है? तो उस देश का नाम है चाइना। अमेरिका ने चीन पर व्यापार के अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए युआन का उपयोग करने का आरोप लगाया है। युआन दोस्तों चाइना की करेंसी है, चाइना की करेंसी का नाम है युआन। अमेरिका ने यह कदम उठाया क्योंकि चीन ने 11 साल में पहली बार अपने युआन को राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्तर 7 से नीचे अमेरिकी डॉलर तक गिरने दिया है। देन बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा ने मॉब लीचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ एक बिल पारित कर दिया है। इस बिल के कानून बनने के बाद मॉब लीचिंग के आरोपी को गैर जमानती और अनकंपाउंडेबल अपराध के साथ आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, तथा ऑनर किलिंग को रोकने के लिए बिल में दोषी को मृत्यु दंड का भी दोस्तों प्रावधान किया गया है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में गेंदबाज डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो किस देश से क्रिकेटर थे? तो दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं गेंदबाज या क्रिकेटर हम कह सकते हैं। और डेल स्टेन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए लगभग 93 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं और उसमें उन्होंने 439 विकेट्स को भी लिया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैचेस से संन्यास लिया है, बाकी वनडे और T20 इंटरनेशनल सीरीज दक्षिण अफ्रीका के लिए वो खेलते रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इज, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने किस राज्य में लगभग 3600 साल पहले की ग्रामीण बस्ती का पता लगाया है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में पता लगाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उड़ीसा के कटक जिले में जालारपुर गांव में लगभग 3600 साल पहले की ग्रामीण बस्ती का पता चला है। ASI ने पिछले साल उड़ीसा के कटक जिले में जालारपुर गांव में भारतीय हुदा या खुदाई के दौरान प्राचीन कलाकृतियों, चारकोल और अनाज का पता लगाया गया है दोस्तों वहां पे। अब दोस्तों इसी में ही एक टर्म जान लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं C14। C14 क्या होता है? इसको कार्बन डेटिंग 14 बोला करते हैं। कार्बन डेटिंग जंतुओं और पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण करने की एक विधि हुआ करती है। इस कार्य के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। यह तत्व सभी सजीव में पाया जाता है। कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है, जिसकी अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष मानी जाती है। आयु निर्धारण करने की इस तकनीक का आविष्कार वर्ष 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय जो अमेरिका में
के विलियर्ड लिबी ने किया था। शिकागो विश्वविद्यालय में अमेरिका के विलियर्ड लिबी ने किया था दोस्तों। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा कहता है हाल ही में किस क्रिकेटर को पेशेवर क्रिकेटर्स एसोसिएशन के खिलाड़ी के रूप में जुलाई 2019 के महीने के लिए पीएसए प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में यूजीसी की 542वीं बैठक का आयोजन किया गया है? तो वो उनका नाम है दोस्तों एन गोपाल स्वामी। इस दौरान सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया, जिसमें 15 सरकारी संस्थानों और 15 निजी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिए जाने की बात की गई है। और ये रहा यूजीसी, जिसमें यूजीसी का ये लोगो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। इसका यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसके अलावा यूजीसी ग्रांट कमीशन की स्थापना दोस्तों 1956 में हुई थी, और ये इसका जो सेक्टर है वो हायर एजुकेशन पे जुड़ा हुआ है, उच्च शिक्षा पे जुड़ा हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो आपका न्यू दिल्ली में है। देन बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को ट्राइस्ट्रे इटली में अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों आतिश दाभोलकर, या आतिश दाभोलकर को ही नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दाभोलकर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के सहायक महानिदेशक के पद के साथ अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ICTP के निदेशक का पदभार भी ये अब संभालेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स कि भारत ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? तो उनका नाम कृष्णपाल गुर्जर है, और हाल ही में इनके द्वारा संसद में उभयलिंगी व्यक्ति विधेयक 2019 को पेश किया गया था। यह विधेयक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, उपयोग या आनंद के संबंध में सेवा से इनकार या अनुचित व्यवहार शामिल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 11 अगस्त को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पे जाएंगे? तो वो चाइना के 3 दिवसीय यात्रा पे जाएंगे। विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर की यह पहली चाइना यात्रा होगी। यात्रा के दौरान विदेशी मंत्री अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ इस महीने की 12 तारीख को बीजिंग में सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंजों पर भारत चीन उच्च स्तरीय तंत्र की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे दोस्तों। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में मालदीव के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को मालदीव में नजरबंदी केंद्र भेजा गया है? तो दोस्तों उनका नाम है अहमद अदीब को। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति भारत में अवैध रूप से शरण के लिए आग्रह कर रहे थे, लेकिन भारत ने उनको भगा दिया और दोबारा उन्हें पकड़कर मालदीव ले जाया गया। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को देश वापस आने के बाद धुनीधु नजरबंदी केंद्र में नजरबंद कर दिया गया है दोस्तों मालदीव की अगर हम बात करें तो वो कंट्री है आपकी साउथ एशिया में पड़ती है। यहाँ की कैपिटल मेल है या माले है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो मालदीवियन रूफिया है, और यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है मालदीव? तो आपके एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये हमारा करंट अफेयर का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप इन सभी वीडियोज़ की लिंक और या PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर 72 68 00 95 और 84 इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखिएगा। ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो हम आपको क्या करेंगे अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि उसमें हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर, न्यूज़पेपर और बहुत सारे GS GK की PDF बहुत कुछ उसमें भेजते रहते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ते जाइए। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और इसके अलावा दोस्तों हम सीटेट के प्रैक्टिस सेशन को लेके चल ही रहे हैं, सीटेट को हम करवा ही रहे हैं। उसके अलावा अब आपका UPSI और UPSI के अलावा UPP और UPSSC की जितनी भी वैकेंसी आने वाली है उन सभी को हम कवर करने जा रहे हैं। कंप्लीट GS कोर्स होगा, एक पेन ड्राइव कोर्स होगा जो
लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी साथ में मिलेंगे अगले सेशन में कल के दिन। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।